नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ करते हैं, और ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं, जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द घर परिवार के अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 8 ऑफ फायर का। बहुत ही पावरफुल कार्ड, सबसे पहला कार्ड आज का आया है। और देखते हैं आपके लिए आज कौन सा कार्ड है। यहाँ पर आया है द वर्ल्ड। लेट्स सी, नाइट ऑफ फायर। तो फायर साइन का ये दूसरा कार्ड है इस स्प्रेड में। और आज का जो फोर्थ कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। ऑलराइट, तो चलिए आज इस कॉम्बिनेशन को समझने की, डिकोड करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है 8 ऑफ फायर का। दोस्तों सबसे पहले यहाँ एक बहुत स्ट्रांग मूवमेंट कहीं ना कहीं दिख रहा है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ। आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो सडनली कहीं ना कहीं फास्ट हो रही हैं, जैसे यूनिवर्स खुद आपको पुश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। जो काम पहले आपका अटका हुआ था अब कहीं ना कहीं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये साफ दिख रहा है इस कार्ड को जब मैं देख रहा हूँ। बहुत ही स्ट्रांग ऊर्जा है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि कोई काम जो आपका बहुत समय से फंसा हुआ है, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो, लीगल कोई काम ऐसा अटका हुआ हो, या फिर आपका कोई भी ऐसा मैटर जो कि मतलब लाइक घर बनवा रहे थे, घर अगर अटका हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, कोई लोन के लिए आपने अप्लाई कर रखा था, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी काम जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी समय से वो एक तरीके से मतलब लटकता चला आ रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है किसी ना किसी कारण से, XYZ रीज़न से, चाहे पैसों को लेकर या अप्रूवल्स को लेकर, या किसी के कारण से, यानी किसी इंसान, कोई ऐसा इंसान जो नहीं चाहता कि ये काम आपका सही तरीके से कंप्लीट हो, आप इसे अचीव कर सकें। कहीं ना कहीं यहाँ बाहरी इन्फ्लुएंस भी ये दिख रहा है। ये जो भी काम आपका है, जैसे ये जानबूझ के, चाहे पैसों के थ्रू या फिर कनेक्शंस के थ्रू, जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसा मतलब ऑब्स्टेकल, किसी तरीके कोई ना कोई अड़चनें क्रिएट की जा रही हैं ताकि आपका काम पूरा ना हो सके। लेकिन जैसा कि ये कार्ड आया है 8 ऑफ फायर का, तो ये साफ इंडिकेशन दे रहा है कि जो अभी तक फंसा हुआ था जो चीज़, वो अब पूरा होने वाला है, उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। और यहाँ यूनिवर्स साफ इशारा दे रहे हैं कि ये जो पुश आपको मिल रही है, डायरेक्ट यूनिवर्स की एनर्जी है यहाँ पर जो आपको पुश कर रही है आगे बढ़ने के लिए। और जैसा मैंने बताया, अब ये जो काम बहुत समय से लटका हुआ था, अटका हुआ था, वो अब कहीं ना कहीं तेज़ी से आगे बढ़ेगा, कंप्लीट भी होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए।
यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी निकल के आ रही है कि जिस इंसान की वजह से ऐसा हो रहा था, तो वो जो पर्सन है, ये जो एनिमी है, ये इस स्पीड को ना हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ एनर्जी बेस्ड रीडिंग, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो इस पर्सन ने यही सोचा था कि आपको ये स्लो कर देंगे, आपके काम को कंप्लीट नहीं करने देंगे, चाहे पैसे के पावर से या कनेक्शंस के पावर से। इन्हें लगा कि आपके काम को रोक देंगे, आगे बढ़ने से रोक देंगे, आपको कंफ्यूज कहीं ना कहीं कर देंगे। लेकिन अब जब आप तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। और इनकी जो एनर्जी है मुझे साफ दिख रही है कि जैसे इनके मन में अब यही बात चल रही हो कि इतनी जल्दी ये कैसे आगे निकल गए, यानी कि आप कैसे आगे निकल गए। ये बार बार इस चीज़ को देख रहे हैं और सोच रहे हैं अपने अंदर। इन्हें ये लग रहा है कि भाई हमने तो इसे अंडर एस्टिमेट किया था और ये इंसान तो हमसे भी तेज़ निकला। तो अब इनके मन में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं जब ये देख रहे हैं कि अब जीवन आपका कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ रहा है, चीज़ें जो अटकी हुई थी वो अब रफ्तार पकड़ रही हैं। तो यहाँ जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ है, डोंट स्लो डाउन टू मैच एनीवन्स कंफर्ट। आपका जो मोमेंटम है वहीं आपकी पावर है। और मैं भी प्रे करता हूँ कि जो भी ये काम काफ़ी समय से लटका हुआ है ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो और जो भी आपके गोल्स हैं, जो आपके सपने हैं, वो पूरे साकार हो सकें। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है और अब यहाँ पर जो एनर्जी है वो पूरी तरह शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि ये कार्ड कंप्लीशन को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है और फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। तो देखिए ये इससे कनेक्टेड कार्ड ये आया है। तो द वर्ल्ड का आना, इस कार्ड का आना इस स्प्रेड में इस चीज़ को पुख्ता करता है कि जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो काम फंसा हुआ था वो अब पूरा तेज़ी से होने की ओर अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। और ये कार्ड कंफर्म कर रहा है द वर्ल्ड कि बिल्कुल ये कंप्लीशन को दिखा रहा है, किसी चीज़ का पूरा होना, सक्सेस, फुलफिलमेंट। तो आपने एक बड़ा साइकिल अपने जीवन का जैसे कंप्लीट किया है, जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोगों से कहीं ना कहीं टकराना पड़ा आपको, आपने स्ट्रगल देखा, रिजेक्शंस आपने देखी, या कहीं ना कहीं आपने अकेलापन, जो लोनलीनेस है, उसे भी फील किया। और अब आप एक ऐसे फेज़ में कहीं ना कहीं एंटर कर रहे हैं दोस्तों जहां पर आप जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा। भले ही आपको किसी के रिस्पेक्ट की भूख ना हो, भले ही आपको वो अप्रिसिएशन की भूख ना हो, वो रिकग्निशन की भूख ना हो, लेकिन फिर भी आपने इसे कमाया है तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सेल्फ वर्थ है वो जाग रही है आपके अंदर। और रही बात विरोधियों की, तो जो लोग आपको इग्नोर करते थे अब वही लोग साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप अपने जीवन की ये जो ऊंचाइयां हैं उसे कैसे छू रहे हैं। और उनके अंदर अब अगर कुछ बचा है तो एक तो रिग्रेट है, लेकिन ईगो के कारण ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अपनी गलती को। तो मैं यहाँ साफ देख पा रहा हूँ कि इस इंसान की जो इस समय आपके बारे में नेगेटिव संकल्प चला रहा है या चला रही हैं, इनकी हालत ऐसी है कि जैसे मन में इनके यही चल रहा है कि काश हमने इसे पहले समझा होता, या अब ये हमारे मतलब लेवल से बाहर हो चुका है। ऐसी बातें कहीं ना कहीं इनके मन में अब चल रहा है। और आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज है इस कार्ड का वो बिल्कुल साफ है, यू डिडंट लूज पीपल, यू आउटग्रू देम। बिल्कुल ये बात सच है। आपने वक्त पड़ने पे सबकी सहायता की अपने कैपेसिटी से बढ़कर। भले ही जब आपका बुरा दिन आया लोगों ने साथ छोड़ा, तो ऐसा नहीं कि उसमें कोई आप लॉस में गए, बल्कि ये तो अच्छा ही हुआ। कम से कम जो फेक लोग थे, झूठे लोग थे, उनसे तो आपको छुटकारा मिला। और जो असलियत थी, जो दम भरते थे, उनकी भी असलियत आपके सामने आ गई। तो एक तरीके से ये जो समय आया लाइफ में आपके, ये एक तरीके से आपके लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि जो झूठे लोग हैं, जो आगे चल के कहीं आपको बहुत बड़ा और धोखा दे सकते थे, वो पहले ही उनकी जो असलियत है वो सामने आ गई आपके। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आया है नाइट ऑफ फायर का कार्ड। और दोस्तों अब यहाँ एक पावरफुल फियरलेस एनर्जी दिखती है और ये एनर्जी पूरी तरह आपकी है। देखिए आप अब कहीं ना कहीं बोल्ड हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि रिस्क लेने से नहीं डर रहे हैं आप। एक कैलकुलेटेड मूव कहीं ना कहीं आप ले रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, जो सही लगता है वही कर रहे हैं। लेकिन यही चीज़ ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इस वक्त, खासकर जो आपके दुश्मन हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं।
वो आपको रोकना तो चाहते हैं लेकिन तरीका नहीं मिल रहा है कि क्या करें क्या ना करें। इतना सब कुछ करके देख लिया, इतना मतलब टकराते टकराते इनकी हालत ख़राब हो गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं, बिगाड़ कुछ नहीं पाया आपका। तो अब भी ऐसा नहीं कि कोई इनका जो ये मतलब माइंडसेट है वो बदल गया है, नहीं, आज भी वही माइंडसेट है। फ़र्क ये है कि अब इनके पास ना उस तरीके की ताकत अब रह गई है, ना उस तरीके के रिसोर्सेज रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब चुप होकर ये सिर्फ बैठ कर केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन आज भी अगर मौका मिले तो ये इंसान आपको किसी ना किसी तरीके से ज़रूर परेशान करेंगे, चाहे जैसे भी। लेकिन वही है, इनको तरीका नहीं मिल रहा है कि क्या करें कैसे करें। तो एक तो ये साफ दिख रहा है। दूसरी चीज़ कि ये आज भी उतने ही मतलब इनके अंदर जेलस है आपको लेकर, आपके परिवार को लेकर, आपके लाइफ स्टाइल, आपके काम को, आपके मतलब जीवन को ओवरऑल लेकर। कहीं ना कहीं आज भी ये इंसान आपको देखकर बहुत जेलस अंदर से फील करता है, और करता या करती हैं, लेकिन सामने ना कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि सामने बोलने से कुछ होना नहीं है, इनकी और इज्जत मिट्टी में मिलने वाली है। ये आपके कॉन्फिडेंस से कहीं ना कहीं डर रहे हैं, और सच ये है कि आपकी जो फायर है ये इन्हें कहीं ना कहीं अंदर से और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल बना रही है। और आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ है, डोंट डिम योर लाइट जस्ट बिकॉज इट ब्लाइंड्स अदर्स। तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके मतलब आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, उससे किसी को तकलीफ हो रही है तो वो आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या थोड़ी ना है। अब यहाँ पर फोर्थ कार्ड अगर हम देखें तो यहाँ पर आया है द हाई प्रीस्टेस। तो अब यहाँ सबसे डीप और स्पिरिचुअल एनर्जी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है जब इस कार्ड को मैं देख रहा हूँ। और ये कार्ड दिखाता है कि आप सिर्फ बाहर से नहीं बदल रहे, आप अंदर से कहीं ना कहीं जाग रहे हैं। और आपकी इंट्यूशन अब कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। आप बिना बोले ही समझ जाते हैं कि कौन क्या सोच रहा है। रही बात एनिमीज़ की, तो एनिमीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं इस वक्त। उनकी जो हिडन इंटेंशंस है वो अब कहीं ना कहीं आपसे छुप नहीं रही, और इनकी जो जेलेसी है, जो नेगेटिविटी है, सब आप फील कर पा रहे हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी हार है दोस्तों। इस इंसान की एनर्जी में यही देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये यही सोच रहे हैं कि आपको कैसे पता लग गया। मतलब कुछ ये चालाकी ज़रूर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आपको पहले से ही, जैसे आपकी जो इंट्यूशन है वो कहीं ना कहीं आपको अलर्ट कर देती है कि हाँ ये चीज़ करना ठीक है या नहीं है। आप अपने अंदर अगर कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप आके बढ़ते हैं उस डिसीजन के साथ। अगर आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप नहीं बढ़ते, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अपने इंट्यूशन को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। कहीं पर भी अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि कोई चीज़ आपके अगेंस्ट है, या अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, तो ज़बरदस्ती उस चीज़ को करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट बिकॉज दूसरों को बुरा लग रहा है या अच्छा लगेगा, ये सोचकर आप अपने जीवन को थोड़ी ना कुर्बान कर देंगे। देखिए, यहाँ पर मैं फिर से यही चीज़ बोलूँगा, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट्स योर बिगेस्ट प्रोटेक्शन। तो बिल्कुल इसे इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक ही चीज़ समझ पा रहा हूँ कि आपने स्ट्रगल से स्ट्रेंथ बनाई है अपने जीवन में, आपने साइलेंस से विजडम सीखी, और अब आप एक ऐसे लेवल पर हैं जहाँ आपकी वैल्यू जो है वो खुद बोल रही है। और जो लोग आपको नज़रअंदाज करते थे, अब वही लोग अंदर ही अंदर पछता रहे हैं कि काश हमने इनसे अपना रिश्ता अच्छा बना के रखा होता, तो आज ऐसी सिचुएशन इन्हें फेस नहीं करनी पड़ रही होती। हालांकि वो समय, वो वक्त अब निकल चुका है, और ये भी कहते हैं ना कि एक बार तीर जब कमान से निकल जाता है तो वापस नहीं आता। तो वो समय अब जा चुका है। तो अब तो जो भी होना है वो तो होकर रहेगा। और मैं ये प्रे करता हूँ कि ईश्वर आपको इतना बल दे, इतना सक्सेस, इतना धन, हर चीज़ से जीवन भरपूर रहे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे आप और आपके परिवार में सभी का, और आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकें। मैं यही प्रे करता हूँ। आइए अब ना यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं आज। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए नेम इनिशियल्स शेयर करें। लेट्स सी, सो देयर इज एम, नो दिस इज डब्ल्यू नॉट एम, WSOCZBLJKRV, and then there is M.
तो दोस्तों ये हैं आज के नेम इनिशियल्स WSOCJBMLJKRV। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच कर रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।